Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस में सब भाई बहनों का स्वागत है। खुदावंद तेनू बड़ी आशीष से बड़ी बरकत देवे और खुदावंद जो भला परमेश्वर है जो सानू आज तक संभाल के रखे, खुदावंद सानू अगे भी संभाल के रखे और खुदा दे कलाम च वादे रहो और खुदा तेरे घर नू ब्लेस करे और तेनू ब्लेस करे। आमीन आमीन। हालेलुया। हम लोग दुआ करेंगे आज के लाइव प्रेयर के लिए, आप सबके लिए, और वेलकम करते हैं भाई दीप जी आपका भी खुदा की हजूरी में, और जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे, और जितने भाई बहन इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, प्रभु आप सबको संभाल के रखे, कई आफतों से कई मुसीबतों से परमेश्वर आप सबको बचा के रखे। हालेलुया। हालेलुया। आज दुआ करेंगे आप सबके साथ मिलके, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बड़ी गवाही को लेकर आए। आमीन आमीन। आइए इसी प्रार्थना करते हैं और खुदा दी प्रेजेंस जिन्ने भाई बहन मौजूद है जो आने वाले हैं खुदावंद उन्हें लेके आवे और खुदावंद दी प्रेजेंस च सब लोग बैठन। हालेलुया हालेलुया। और आइए इसी प्रार्थना करते अपने सरां झुकावांगे। खुदा बाप मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर जी, मैं आज तेरा धन्यवाद करता मेरे खुदावंदा जो मेरे खुदावंदा इस जगह पे मौजूद किया मेरे खुदावंदा, और मेरे खुदा अपने बीते समय मेरे खुदा संभाल के रखा मेरे खुदावंदा। मेरे यहोवा तेरा धन्यवाद करदे मेरे खुदावंदा। आज जो मेरे खुदा कलाम होवे मेरे खुदा इन्हें जिंदगी ने बदल दे मेरे खुदावंदा। जो तेरा कलाम सुने मेरे खुदावंदा, मेरे खुदा उनके जीवन च मेरे खुदा तेरा जलाल होवे मेरे खुदा, मेरे खुदा छुटकारा होवे मेरे खुदावंदा। मेरे खुदावंदा बंद मेरे खुदा रास्ते खुल जान यीशु दे नाम ते मेरे खुदावंदा। मेरे यहोवा दया कर मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा जो तेरे तो दूर है मेरे खुदावंदा, आज मेरे खुदावंदा उन्हां जिंदगियां विच मेरे खुदावंदा तेरा जलाल काम करे मेरे खुदावंदा। तेरे कलाम के जरिए मेरे खुदा ने जिंदगियां बदल दी मेरे खुदावंदा। यीशु खुदा मेरे यहोवा दया कर, मेरे यहोवा दया कर मेरे खुदावंदा, मेरे खुदावंदा दया कर। आज तक पवित्र कलाम मेरे खुदावंदा ने जिंदगियां 100 गुना 1000 गुना बरकत दे मेरे खुदावंदा। यीशु रा दया कर मेरे खुदावंदा। मेरे खुदावंदा मांगदे आ पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम ते। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे सबको। हालेलुया। और जितने भी भाई बहन प्रेयर में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बड़ी गवाही को लेकर आए। आमीन आमीन। और आज का कलाम हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसकी 22 आयत से। हालेलुया हालेलुया। याकूब का मल युद्ध। हालेलुया हालेलुया। और पंजाबी में करांगे जो कि याकूब दा किया मल युद्ध किया जो उस स्वर्गी दूत दे नाल। हालेलुया हालेलुया। आज की अस्सी भी अपने आप उस युद्ध के लिए तैयार करना है जो युद्ध किया साडी प्रार्थना परमेश्वर दे नाल किया एक जेदा की जो परमेश्वर दे कोलो बरकतां दा युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर दे कोलो आशीष दा युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर दे कोलो चीजां लेनियां जो साडे को किया नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज की अपने आप नु उस युद्ध लिए तैयार करो जो किया तुसी आत्मिक रीति दे नाल लड़ाई करनी है। हालेलुया हालेलुया। आइए असी जो पवित्र कलाम पढ़दे परमेश्वर दा कि याकूब दा की मल युद्ध जो किया उस दूत दे नाल होया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 32 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 32 ਦੀ 22 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ और जो उस दे कोल सी पार लंघा दिता। हालेलुया हालेलुया। ता याकूब इकल्ला रह गया और उस दे नाल एक मनुख दिन चढ़ते तक घुलदा रहा। हालेलुया हालेलुया। हिंदी में कहता है उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्री और दोनों दासी और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर को फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों
जो कि याकूब ने किया अपना सारा कुछ उस जो किया नदी तो पार लगा के जो इकल्ला किया उस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇਕੱਲਾ किया जो एक ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ किया जो बाइबल ਵਿੱਚ किया है एक ਮਨੁੱਖ जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ किया ਚੜ एक ਮਨੁੱਖ जो दिन ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। और ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ कि जद उसने वेख्या कि मैं इस ਨੂੰ ਜਿੱਤ नहीं सकदा हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो किया जो मनुख सी क्योंकि परमेश्वर ਦਾ स्वर्गी दूत ਸੀ ਕਿ परमेश्वर किया उस ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं याकूब ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ नहीं सकदा याकूब ਦੇ ਕੋਲੋਂ किया खुदा दा सामत सी याकूब दे कोल खुदा दा किया बल सी और जो याकूब दे कोल जो लड़दा पिया उस दूत किया जो मनुख लड़दा पिया सी कि मैं कहंदा वो कहन लगा मैं इस दे कोलों जित नहीं सकदा हालेलुया हालेलुया। अगे पढ़ांगे ता उस दे पट दे जोड़ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। सचमुच प्रेज जो जब उस मनुख ने जो किया खुदा दा स्वर्गी दूत सी दा उसने किया देखा कि उसने किया पट ते हाथ मार के किया उसने की पट दा जोड़ हिला के किया उसने किया जोड़ दे घुलदे हिला दिता हालेलुया हालेलुया। ता उसने आख्या मैनू जान दे क्यों जो दिन चढ़ आया है हालेलुया हालेलुया। ता उसने मनुख ने उसने याकूब नु की कहा क्योंकि दिन चढ़ने वाला ते मैनू जान दे हालेलुया हालेलुया। उस मनुख ने और उसने आख्या मैं तेनू नहीं जान दियांगा जद तिकर तू मैनू बरकत ना देवे हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और पूरी रात याकूब उस इंसान दे नाल किया घुलदा रहा और उस याकूब नु नहीं पता सी क्योंकि वो किया स्वर्गी दूत है हालेलुया और किया स्वर्गी दूत भी किया अनजान सी कि मैं याकूब दे नाल किया घोल कर रहा लेकिन जद उन्हें पता लगा कि खुदा दा सामत ओदे अंदर है खुदा दी किया बल ओदे अंदर आ कि मैं याकूब दे कोलों जित नहीं सकदा हालेलुया हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों जिस तरह जो परमेश्वर दे किया विश्वासी लोग परमेश्वर दे नाल जो प्रेम रखने वाले लोग आज रात जो जिस तरह पूरी रात याकूब ने किया उस स्वर्गी दूत दे नाल किया घोल कीती आज तुसी भी अपने आप नु किया आज रात जे तुसी आज तो शुरुआत करोगे कि परमेश्वर नु समा देवांगे कि आज रात ही प्रार्थना शुरू करांगे अपने परिवारां दे लई अपने बिजनेस दे लई अपने किया हर एक योजना दे लई जो तेरे जीवन च किया कमियां हालेलुया तेरे जीवन ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਬੰਧਨ ਲੱਗਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਘੋਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੀਆ ਉਸੇ ਦਾ ਘੋਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्योंकि अज जे तुसी परमेश्वर ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੋਗੇ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ परमेश्वर ਆਪਣੇ स्वर्गी ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਚਣਗੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਤੱਕ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਸ ਕੀ ਆ ਉਸ कमी के कारण भी घुलते रहोगे परमेश्वर की है तेन बल देने वाला परमेश्वर है परमेश्वर तेरी कमियां दूर करेगा हालेलुया थैंक यू जीसस। सचमुच मेरे अजीजों मेरे भाइयों बहनों खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम में अड़े और खड़े रहना है हालेलुया। जैसे याकूब के साथ वो एक इंसान खुदा का कलाम कहता है जब उसने देखा कि याकूब पर बल नहीं होता तो उसकी जान की नस को छुआ याकूब की जान की नस उससे मलजूद करते चढ़ गई हालेलुया। वो तकलीफ में होते हुए भी उसने उस इंसान उस खुदा के जो परमेश्वर का जन था उसको जाने नहीं दिया हालेलुया। आज आप भी किसी भी तकलीफ में हो किसी भी परेशानी में हो किसी भी परिस्थिति में हो अगर याकूब खुदा के साथ अड़ा और खड़ा रहा जब तक उसने अपनी आशीष को नहीं पा लिया तब तक वो लड़ता ही रहा हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के जन ने कहा मुझे जाने दे। वो समय कौन सा था वो समय जो अमृत वेला जिसको कहा जाता है हालेलुया। पढ़ती हूँ तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं जाने ना दूंगा। उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब तक
आपके जीवन में आशीष वाला काम ना हो जाए, आपके जीवन में जो आपने मांगा है परमेश्वर से मिल ना जाए, जब तक आपकी जो आत्मिक जीवन में बढ़ने में आपको अगर कमी लग रही है, उसमें आगे आप बढ़ ना जाए, तब तक कभी भी खुदा के साथ कभी भी हटे ना। आत्मिक जीवन का युद्ध लड़ते रहे, जैसे याकूब लड़ता रहा आत्मिक युद्ध, अपनी आशीषों को लेने के लिए, अपनी बरकतों को लेने के लिए। आज आपको भी उस आत्मिक युद्ध को लड़ना है शैतान के साथ भी, क्योंकि शैतान जो है वो बगे शेर वगैरह आता है, हालेलुया। लेकिन वो तो परमेश्वर का जन था जो याकूब उससे आशीष लेना चाहता था, हालेलुया। कहता है, उसने कहा तेरा नाम अब तक याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, हालेलुया। कहता है कि तुम्हारा नाम क्या होगा, याकूब नहीं इस्राएल होगा। आज अगर आप भी चाहते हैं, अगर आज आपका नाम कुछ भी है, आपको बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। अगर आज आप पवित्र आत्मा के साथ अपने समय को बताएंगे, परमेश्वर को बोले परमेश्वर पुरानी बातें बीत गई, अब मैं मसीह में क्या हूँ, नई सृष्टि हूँ, तो आप क्या है पवित्र आत्मा के द्वारा बनेंगे। क्योंकि अगर आज आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया हूँ, बनाया गया हूँ, मैं नया जन्म पा चुका हूँ, तो याकूब ने जैसे अपनी आशीषों को प्राप्त किया, आज आप भी पवित्र आत्मा के द्वारा नई आशीषों को, नए बल को, नई सामर्थ्य को पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि जो आत्मिक लड़ाई, जो कि आत्मिक युद्ध जो की है साडा, जो कि परमेश्वर दे नाल एक जिद्द दा है, हालेलुया। क्योंकि बड़ियां आशीषां, बड़ियां बरकतां जो परमेश्वर दे नाल सानू मिलनियां, हालेलुया। क्योंकि सचमुच जो परमेश्वर दे नाल वफादारी चलांगे, जे परमेश्वर दे नाल आत्मिक रीतियां चलांगे, जो पवित्र आत्मा दे राही चलांगे, क्योंकि परमेश्वर दे कलाम विच यही आ, क्योंकि असीं उहदे धीआं पुत्र होण दा किया हक लवांगे, हालेलुया। जिस तरह याकूब ने किदा किया, जिस तरह उसके कलाम में लिखा है कि उससे दूत ने पूछा कि तेरा नाम की है, हालेलुया। और उसने आख्या कि मेरा नाम याकूब है, और उसने आख्या आज तो तेरा नाम याकूब नहीं आख्या जाएगा, सगो इस्राएल कहा जाएगा, हालेलुया। जिस तरह याकूब ने किया कि आज तो तेरा नाम किया याकूब नहीं और बनी इस्राएल कहा जाएगा, हालेलुया। क्योंकि उसके कोलों की एक बड़ी कौम कहलाई जाएगी, जो आज तिकर किया फतेहमंद हासिल हुंदी आई है, क्योंकि उसने किया अब्राहम दे नाल वादा कीता सी, वो शब्दां नु किया उसने पूरा कीता कि सब जातियां दा किया, तू किया उसदा किया बाप अखवावेगा, हालेलुया। आज जे तुसी भी परमेश्वर दे नाल वफादार के चलो, जे परमेश्वर दी आज्ञा नु मनो, जे परमेश्वर दे नाल आत्मिक रीति दे नाल चलो, अपने नु मजबूत करो। अज ते तुसी जिस तरह बच्चा अपने की है माता पिता दे कोल जिद करता है कि परमेश्वर की है, पिता मैनू अज ये चाहिए, अज मैनू ये चाहिए, परमेश्वर दिंदा है। लेकिन जो बच्चा चंगी चीज मंगदा पर वो किया पिता उसनू दिंदा वा, जे माड़ी चीज मंगदा उसनू कदी नहीं लेके दिंदा। जो पर किया जो पिता उसदे नाल वादा करदा, जे तू चंगे नंबरां तो पास होएगा मैं तेनू किया वो चीज लेके देवांगा। जे बच्चा मेहनत करेगा, जे बच्चा किया अपने आप नू तैयार करेगा, ते किया वो चीज लैंदा हकदार कहलाएगा, हालेलुया। इसी तरह जो रात दी प्रार्थना है, जो रात दे समय तुसी की प्रार्थना करी है, तुसी अपनी किया उस मेहनत दे नाल प्रार्थना करोगे, उस आत्मिक रीति नाल प्रार्थना करोगे, उस पूरे ध्यान दे नाल प्रार्थना करोगे, ते परमेश्वर दे वल्लों किया तैनू वो बड़ा फल मिलेगा, हालेलुया। जिस तरह दुनियावी पिता अपने बच्चों की रखवाली करता है, इसी तरह किया वो आत्मिक पिता भी तेरी रखवाली करेगा, हालेलुया। इसी तरह जो परमेश्वर दे जो किया अब्राहम दे नाल वादा किया कि मैं इस्राएल दा तेनू किया उस कौम दा तेनू के बाप होने दा के हक दवांगा। अज किया उसके धीआं पुत्र जो उहदे लहू दे वसीले बचाए गया, अज ये हक लिया वा, हालेलुया। ओदी मर्जी अनुसार जे चलांगे, ओदी किया हर एक योजना दे नाल चलांगे, तां परमेश्वर किया सानू कदी शर्मिंदा नहीं होण देवेगा, क्योंकि परमेश्वर दा कलाम सच्चा है। जो परमेश्वर वादा करदा है उसनू पूरा भी करदा है। लेकिन जो परमेश्वर दी अगवाई, परमेश्वर दे किया वादे अनुसार चलदे आ, ते परमेश्वर दी उन्हां नू किया बरकत दिंदा। परमेश्वर दे कलाम च लिखिया जो मेरा सब जो अपना सब कुछ छड़ के कि अपने फिक्रां अपना कि धन दौलत छड़ के मेरे अधीन हो जाता है, ते मैं उस दे अधीन हो जाना, हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, खुदा का कलाम यही सिखाता है, क्योंकि अगर उसने क्या किया, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ, हालेलुया। उसने परमेश्वर को भी क्या किया, खुश किया,
मनुष्य से भी क्या हुआ, वो जीत गया। आज आपको क्या करना है, परमेश्वर से भी उसने क्या लिया, आशीष को प्राप्त किया। मनुष्यों से भी क्या हुआ, वो जीत को प्राप्त किया। आज आपको भी जीत को प्राप्त करना है, चाहे वो बीमारियां है, रोग है, टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, किसी भी मांदगी है, कोई भी कमजोरी आपकी, अगर आज आपकी लड़ाई इंसान के साथ है, उस लड़ाइयों को लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आज आपकी लड़ाई शैतान और अंधकार की शक्तियों के साथ है, ना कि किसी इंसान के साथ है, क्योंकि हमारा बोझ फिक्र उठाने वाला एक ही है, वो है जिंदा खुदा। वो कहता है ना कि तू मनुष्य और परमेश्वर से क्या हुआ, प्रबल हुआ। आज आपको भी प्रबल होना है, आज आपको भी जीतना है, आज आपको भी खुदा से लेना है, आज आपको भी जिद करके मांगना है अपने परमेश्वर से, अपने जीवित परमेश्वर से, क्योंकि वो कभी भी देके जतलाता नहीं है। इंसान आपको बरकतें देगा। अगर आज आपकी कोई ज़रूरत को पूरा करता है ना, कोई आपकी मदद करता है, वो 10 बार आपको सुनाएगा मैंने इस बंदे की मदद की है। लेकिन जो जीवित परमेश्वर है, वो कभी भी सुनाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा अटल और खड़ा रहता है आपके साथ। आप अगर उससे पीछे भी हट जाएंगे ना, तो भी वो आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि जो पनियल पहाड़ के उत्ते की उसका नाम रखा गया। हालेलुया। जिस जगह, उस जगह जो परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया, उसने देखा। हालेलुया। क्योंकि उस जगह की परमेश्वर ने याकूब दी जिंद नु किया, बख्श दिता। हालेलुया। क्योंकि धन है लोग धन्यवाद जो परमेश्वर ने किया, उसनों बख्श दिता। जे अज भी असी पाप गुनाहां दे विच फसे होया ते परमेश्वर सानू किया माफ करन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जे परमेश्वर दे नाल वफादारी चलोगे ते परमेश्वर तैनू किया बल देवेगा, परमेश्वर तैनू शक्ति देवेगा, परमेश्वर तैनू हर जगह फतेह करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नाल किया, तुहाडे अंग संग रहिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर कलाम विच लिखा, मत्ती 14 अध्याय, मत्ती 14 दी असी 22 तो पढ़ांगे। हालेलुया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब तक वे लोगों को विदा करे। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ होकर वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पैर झील पर चलते हुए उसके पास आया। हालेलुया। और पंजाबी विच पढ़ांगे। हालेलुया। कहंदा उसने उसे वेले चेलियां नू तकीद कीती। हालेलुया। हालेलुया। कि भाई जद तिकर मैं भीड़ नू विद्या ना करां, तुसी बेड़ी उते चढ़ के मेथों पहला पार ना लंघ जाओ। हालेलुया। अते तुसी भीड़ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੇੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ परमेश्वर ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ परमेश्वर प्रार्थना कर पहाड़ी उत्ते चला गया, जब वापस आया तो देखिया जो कि बेड़ी उस लहरां दी मारी उस पौण दी हवा दे नाल किया उस समुद्र दे विच चली गई। हालेलुया। हालेलुया। जद परमेश्वर ने उस चौथे पैर विच जद उस समुद्र दे उत्ते चलदा चलदा उन्हां दे कोल गया तां सारे चेले घबरा गए, डर गए और कहन लगे लगदा कोई ये भूत आ गया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हां नूं कहा हालेलुया ना डरो, हौसला रखो। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने उसनूं उत्तर दिता, प्रभु जी जे तू है तां मैं पानी उत्तों दी अपने कोल आउणा दी आज्ञा दे। हालेलुया। हालेलुया। जे कहंदा परमेश्वर तू है, जे परमेश्वर तुसी हो तां मैनूं कहंदा आज्ञा दे, मैं इस पानी दे उत्ते चल के आवां। हालेलुया। हालेलुया। पर मेरे परमेश्वर दे अजीजों, देखो ओही रात ओही सांझ, क्योंकि हर विश्वासी ने किया, हर जो धर्मी लोग है
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇੜੀ ਕੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਆ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਥੱਕ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡੀਕ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਰਾਤ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਔਰ ਖੜਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, हम सबको खुदा के साथ अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर भी नया बल और नई सामर्थ देता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उनको जब आवाज दी, मत डरो, ढास बांधो, आज आपको भी ढास बांधने की जरूरत है। आज आपको भी खुदा के कलाम के साथ चलने की जरूरत है। आज आपको विश्वास में बने रहने की जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा ढास को बांधेंगे, अपने आप को मजबूत रखेंगे, आप बोलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा मैं मजबूत हूँ। हालेलुया। और आगे पढ़ांगे। हालेलुया। और 29 आयत च पढ़ांगे, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਓ ਉਤਰ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪੌਣ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਔਰ ਜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆ, ਪਤਰਸ ਜਦ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਕੀ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਜੋ ਬੰਧਨ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਪੌਣ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕੀ ਆ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप सबको भी परमेश्वर के साथ अधीन रहने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास एक मजबूत चट्टान की तरह होना चाहिए, ना कि डगमगाने वाला। जब इंसान डगमगा जाता है ना, तब वो एक बहती हुई लहरों की तरह है। हालेलुया। आपका विश्वास रहना चाहिए मजबूत चट्टान की तरह होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी आए हिला ना सके, आपको कोई भी बोले आप हिल ना सके। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें यही बताता है कि हमको खुदा के कलाम में अड़े और खड़े रहने की जरूरत है।
हालेलुया। जैसे याकूब ने अपनी आशीष को लेने के लिए अपनी आत्मिक जंग को लड़ा, जैसे यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर का बेटा चल रहा था पानी के ऊपर, लेकिन पतरस क्या सोचने लगा कि मैं भी ऐसे चल सकता हूँ, लेकिन जब उसने कहा परमेश्वर मैं आऊँ, तो परमेश्वर ने कहा आ। जब वो चला तो क्या हुआ, वो घबरा गया, इधर उधर की समस्या को देखकर, हवाओं को देखकर डर गया। लेकिन आज भी इंसान का वैसा ही जीवन है, जब वो इधर उधर की बातों को देखता है, सोचता है, निहारता है, वो क्या करता है, घबरा जाता है और नीचे होने लगता है। क्यों नीचे होने लगता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो ब्लेस नहीं हूँ, मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर के कामों में बढ़ सकूं, मैं कैसे परमेश्वर की दया को ले सकूं। अगर आज आप अगर घबराते नहीं हैं, अगर आज आप खुदा के साथ बने रहते हैं, विश्वास के कामों को करते हैं, तो परमेश्वर आपको नया बल, नई शक्ति देता है। हालेलुया। क्योंकि हमें मजबूत चट्टान की तरह बनना है, आत्मिक कामों में अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि ये जो जीवन की रोटी वचन है, इसको हमें लेते रहना है। हालेलुया। रूटीन से खाते रहना है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों की उस जबूर 16 दी उसकी 11 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कलाम करता, तू मैनू जीवन दा मार्ग विखावेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेनू किया और राह विखावेगा जो कि आत्मिक रीति दे नाल चलदा है। हालेलुया। क्योंकि तेरे अनंत जीवन तक किया और जीवन की खुशी है, बड़ा आनंद है, बड़ी खुशहाली है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दे उत्ते जो ध्यान रखते हैं ते परमेश्वर दे नाल वफादारियां चलते हैं, जो परमेश्वर दे कोलों डगमगांदे नहीं आ, क्योंकि परमेश्वर दे नाल जो चलते आ वो कदे किया ना डिगदे आ। हालेलुया। कि चट्टान दे वांगू खड़े रहंदे। हालेलुया। क्योंकि तेरे हजूर आनंद दी भरपूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दे कोलों किया आनंद दी भरपूरी है। परमेश्वर दे कोलों किया एक बड़ी किया जो पवित्र आत्मा दे राह जो सानू किया आनंद मिलता है, जो परमेश्वर दे कोलों बल मिलता है। आज जब पवित्र आत्मा दे नाल तुसीं चलोगे तब परमेश्वर तेनू किया इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तेनू बल बख्शेगा, परमेश्वर तेनू सामर्थ बख्शेगा। हालेलुया। और अगे पढ़ांगे कि तेरे सज्जे हाथ सदा खुशियां हुंदियां हन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने सज्जे हाथ दे नाल जिस तरह पतरस नू किया उस पानी डूंगे पानी तो खिंचिया, ते उसे तरह अज तेनू की बचाने दी सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर दे सज्जे हाथ विच किया ओ खुशियां ने। हालेलुया। बड़ा आनंद ने। हालेलुया। परमेश्वर अपना सियोन तो हाथ उठावेगा और तेनू किया उन्हां खुशियां नाल मालोमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आपको कोई भी इंसान बचाने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है, जिसमें आपको शांति और चैन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मेरे भैनों भरावो, क्योंकि परमेश्वर दा कलाम कहंदा जे परमेश्वर दे नाल किया, खरियाई दे नाल चलना, परमेश्वर दे किया, हर काम विच फतेह पाउणी है, परमेश्वर दे किया, हर योजना नु पूरा करना है। हालेलुया। और धर्म ते राज दी खोज करो। हालेलुया। जिस तरह याकूब ने किया, उस रात पूरी किया, उस दूध दे नाल घोल कीती। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक रीति दे नाल लड़ रहा सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ परमेश्वर दा बल सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ परमेश्वर दी शक्ति सी, ਉਸ ਦਾ ध्यान परमेश्वर दे बल सी। हालेलुया। ਉਹਨੇ तद तक उस दूत नु जान नहीं दिता जद तक उसने उसको बरकत ना दिती। हालेलुया। और जे तुसी भी आज जिद करके आज डटे रहो कि परमेश्वर सानू बरकत दे, परमेश्वर साडे कारोबार नु ब्लेस कर, परमेश्वर मेरे घराने नु ब्लेस कर, परमेश्वर मेरे घराने दे जो कि लड़ाई झगड़े अज खत्म कर दे। परमेश्वर अज मेरे जो घर विच जां नशे दी गुलामियां, जज की मेरे घर विच बीमारियां, अज परमेश्वर अज किया शिफा दे, अज उस गुलामी तो आजाद करा। अज किया रात नु प्रार्थना करो, परमेश्वर दे नाल अड़े और खड़े रहो। जो परमेश्वर किया, जिस तरह अपने चेलियां नु कहा कि तुसी बेड़ी उत्ते जद तक मैं ना आवा तुसी बेड़ी उत्ते सवार रहना, तुसी मेरी उडीक करनी आ। अज परमेश्वर दी उडीक करो, परमेश्वर तेनू छुएगा, परमेश्वर तेरे किया हर मुश्किल दा हल करेगा, परमेश्वर तेरी जिंदगी दे हर मसले हल करेगा, परमेश्वर तेरी बीमारियां नु खत्म करेगा, परमेश्वर तेरे किया जन नशे दी गुलामियां विच जो भैन भाई आ अज किया उन्हां नु आजाद करेगा। अज परमेश्वर तेरे नाल किया अज गलबात करेगा। अज सच्चे मन नाल परमेश्वर नु पुकारो, अज जिद करो। जिस तरह दुनिया भी
ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰੋ ਕੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं हर एक मसले के लिए हर एक रोग के लिए हर एक जो बंधन के लिए सिस्टर ने मिलकर प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया जिंदे आसमानी बाप परमेश्वर जी आज की लाइफ में जितने भी जन किसी भी देश से मोहल्ले से कंट्री से देख रहे हैं प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी आपकी बहुताई से आशीष को प्रकट करते हैं मेरे खुदावन देते हैं मेरे खुदावन जैसे याकूब ने अपनी आत्मिक युद्ध में पिता परमेश्वर जीत को प्राप्त किया आज पिता जे भी बीमारियों के ऊपर जीत को प्राप्त रोगों के ऊपर दुखों के ऊपर कलेशों के ऊपर परमेश्वर जी फाइनेंस के ऊपर पिता परमेश्वर घरों की ब्लेसिंग के ऊपर परमेश्वर जी बेबी ब्लेसिंग के ऊपर परमेश्वर जी मेरे खुदावन जी जॉब की ब्लेसिंग के लिए प्रभु जी इनके जीत प्राप्त कर इनको आत्मिक युद्ध में पिता परमेश्वर इनके रास्ते खुल जाए मेरे खुदावन जी हर बीमारी हर रोग इनकी लाइफ से आउट कर दिया मेरे खुदावन जी मेरे खुदावन आप राजा जिंदे खुदा आप अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है मेरे खुदावन पिता इनको मजबूत चट्टान की तरह बना इनको मजबूत चट्टान की तरह बना इनको मजबूत चट्टान की तरह बना परमेश्वर तैयार कर मेरे खुदावंद आपकी दे आपके फेवर को उनके लिए मांगती हूँ मेरे खुदावंद जो नशों की गुलामियों में नौजवान बेटे बेटियां बुजुर्ग बहनें प्रभु जी जो अपनी परिवारों के संग पिता नशों के बीच में परमेश्वर उनकी फैमिलियों को परमेश्वर नशों की गुलामी से फ्री कर दे यीशु के नाम से फ्री कर दे यीशु के नाम से जिनके शरीर से प्रभु जी जो भी रोग इन्फेक्शन है प्रभु जी जिनके पिता परमेश्वर चिकन पॉक्स के रोग है परमेश्वर जी जिनके शरीर में पिताजी उनका मांस गिरता है मेरे खुदावन जी आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज की प्रेयर को रिसीव करे परमेश्वर उनके शरीरों से सारे रोग निकल जाए इसी टाइम फायर फायर की आग फायर फायर की आग से फायर की आग से फायर की आग से यीशु आपके लहू के द्वारा सारे बंधन बीमारियां इनकी लाइफ से कैंसिल हो चुके यस मेरे खुदावंद सारे रोग खत्म हो चुके हैं परमेश्वर जो बेबी ब्लेसिंग के लिए बहने दुआ करवा रही प्रभु उनकी पिता रिपोर्टें पॉजिटिव यीशु के नाम से हो चुकी है परमेश्वर जी पिता जो देखते नहीं प्रभु जी वो देखने लगे परमेश्वर जी पिता परमेश्वर जो सुनते नहीं वो सुनने लगे बहरे सुने परमेश्वर जी लंगड़े चले पिता परमेश्वर जी अंधे देखे पिता गूंगे बोले पिता परमेश्वर जी अद्भुत चमत्कार कर परमेश्वर जी जिनके पिताजी पत्नियां रसोलियां गिल्टियां गायब हो जाए यीशु के नाम से गठिए के रोगी चंगे हो जाए पिता परमेश्वर सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाए पिता परमेश्वर जिनके शरीर गले हुए हैं मेरे खुदावन आज वो रोगी चंगे हो जाए इसी टाइम चंगे हो जाए इसी टाइम यीशु के नाम से परमेश्वर जी पिता इनके ऊपर आपके अनॉइंटेड पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा को डेलती हूँ मेरे आपकी ग्रेस को डेलती हूँ छू ले प्रभु जी मजबूत चट्टान की तरह इनको खड़ा कर प्रभु इनके विश्वास को मजबूत चट्टान की तरह बना नया बल नई सामर्थ दे परमेश्वर पुरानी बातें बीत गई प्रभु जी मेरे परमेश्वर मसीह में नई सृष्टि बन जाए पिता परमेश्वर इनके शरीर चंगे हो जाए रोगी शिफा पाए यीशु आपके नाम से पिता जिनकी फॉरेन कंट्रियों की पिता परमेश्वर जी फाइलें लगी हुई हैं खुदावंद वो फाइलें यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए परमेश्वर जी और अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से रद्द कर देते हैं यीशु के नाम से मेरे खुदावंद दुष्ट आत्मा वाले रोगी फ्री हो जाए 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 परमेश्वर पिता परमेश्वर जी जिन लोग पिता परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ वापिस आए पिताजी जिनके डायलिसिस हो रहे हैं मेरे खुदा वो यीशु के नाम से डायलिसिस पिता परमेश्वर यीशु के नाम से बंद हो जाए प्रभु जी उनका पिता परमेश्वर नया खून बन जाए मेरे खुदा जी पिता परमेश्वर नया मांस नई बरकत नई आशीष दे पिता इन लोगों को नया बल दे प्रभु जी नई सामर्थ को देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन 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 मसीह का प्रेम मसीह की सेवागिता तमाम कलीसिया पर खुदा के दास दासियों पर पूरे वर्ल्ड पर अमन शांति बनी रहे आमीन 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 गॉड ब्लेस यू ऑल खुदा आप सबको आशीष और बरकत है हालेलुया और जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़े हैं प्रभु आपको बरकतों से मालामाल करे याकूब की तरह आप लोग भी अपने आत्मिक युद्ध को लड़े और जीत को प्राप्त करें आमीन और जो कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो प्रार्थना करवा सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू ऑल खुदा आप सबको आशीष दे खुदा अपन तन बड़ी आशीष ते बड़ी बरकत देवे और खुदा दे नाल इसी तरह चलते रहो खुदा अपन तन इस्तेमाल कर देवे यस और खुदा दे वचन दे अनुसार चलो कि ना कि इंसाना दी बोली दे अनुसार चलो हालेलुया हालेलुया क्योंकि जो इंसान है
ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Yes, ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह की।